टाइम एंड वर्क की सेकंड क्लास बहुत बेहतरीन और लाजवाब क्लास होने वाली है। यहाँ पर एक में 5 से गुणा करेंगे तो 5 यूनिट कार्य होगा, 5 गुना कार्य होगा, तो यहाँ भी हमने 5 से गुणा कर दी। नमस्कार सभी को, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई में जबरदस्त तरीके से व्यस्त होंगे। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टाइम एंड वर्क की सेकंड क्लास बहुत बेहतरीन और लाजवाब क्लास होने वाली है। आपने पहली क्लास देख ली होगी और आप सभी बच्चों ने पहली क्लास को बहुत सारा प्यार दिया, बहुत सारे प्यारे प्यारे कमेंट किए आपने, आप सबको मजा आ गया। तो आज मैं दूसरी क्लास लेकर आया हूं। दूसरी क्लास भी ऐसी ही मजेदार क्लास होने वाली है जिसमें हम बेसिक कंसेप्ट के साथ में हम शॉर्ट ट्रिक या शॉर्ट अप्रोच की बात भी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की सेकंड क्लास। समय को बर्बाद नहीं करते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले थोड़ा सा बेसिक आप समझो। मैंने बोला आपसे अगर हम बोले किसी काम का 2/5 भाग, 2/5 भाग, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है सर? अगर हम इस 2/5 भाग को एक्सप्लेन करें तो ये बटे में जो नंबर लिखा है ये कुल कार्य होगा। जो बटे में नंबर लिखा हुआ है ये कुल कार्य होगा, और ये जो ऊपर नंबर लिखा हुआ है ये वो कार्य होगा जिस कार्य की हम बात कर रहे हैं, है ना। ये वो कार्य होगा जिस कार्य की हम बात कर रहे हैं, किया गया कार्य, किया गया कार्य, हाँ या ना। अब मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि आपको यह कहा गया क्वेश्चन में कि 2/5 भाग कार्य, 2/5 भाग कार्य 12 दिनों में हो जाता है, 12 दिनों में हो जाता है। तो पूरा कार्य कितने दिनों में होगा ये बताओ आप। पूरा कार्य कितने दिनों में होगा ये बात बताओ। तो आप बोलोगे सर कुल कार्य मान लो 2 इकाई है, वो 5 इकाई है, और जो कार्य किया गया है वो 2 इकाई है और 12 दिन लगे। तो ये बताओ अगर मैं आपसे बोलूं 2 यूनिट कार्य, 2 यूनिट कार्य होने में 12 दिन लगते हैं, 12 दिन लगते हैं, तो बताइए 1 यूनिट कार्य होने में कितना समय लगेगा? तो आप बोलोगे 12 को सर 2 से भाग दे दो, 12 को 2 से भाग दे दो, हाँ या ना। अब कुल कार्य कितना है? 5 यूनिट, तो 5 यूनिट कार्य होने में कितना समय लगेगा? 5 यूनिट कार्य होने में कितना समय लगेगा? आप बोलोगे 12/2 और गुणा 5। भाई 5 गुना कार्य है, इसका 5 गुना। देखो क्या हुआ, हमने इधर 2 से भाग देंगे तो 1 आएगा, तो हमने उधर भी 2 से भाग दिया। यहां पर 1 में 5 से गुणा करेंगे तो 5 यूनिट कार्य होगा, 5 गुना कार्य होगा, तो यहां भी हमने 5 से गुणा कर दी। अब आपको इस बात को समझना है, इस बात को आपको समझना है, इस बात को बड़े प्यार से आपको नोट करना है। अच्छा नोट क्या करना है, इस बात को ध्यान से बात समझ लो। नोट क्या करना है? नोट ये करना है कि सर ये हुआ क्या, इसको क्या मैं एक लाइन में कर सकता हूं, क्या मैं इसको छोटा कर सकता हूं? तो मैंने जवाब दिया हाँ बेटा आप इसको छोटा कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? मैं आपसे ये बोला कि टोटल समय जो आपका 2 यूनिट कार्य हुआ वो 12 दिन में हुआ। अब आपके पास जो भी ये नंबर लिखा है इसको उल्टा लिखो। अच्छा ये 2/5 है, इसको मैं 5/2 लिख सकता हूं। आपने बोला ठीक है सर 5/2 लिख दो, और अब इसकी इस समय में गुणा कर दो। तो बेटा 6, 2 से ये 6 बार जाएगा, और 6 गुणा 5 आएगा, और 6 गुणा 5 आएगा, तो आंसर आएगा 30। यानी कि पूरा कार्य 30 दिन में किया जा सकता था, पूरा कार्य 30 दिन में किया जा सकता था। आप यहां भी बोल सकते थे सर पूरा कार्य होने में 30 दिन लगते हैं। यस या नो? बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? अब इसी अप्रोच को आपको याद रखना है। क्या बात बताई मैंने आपको? अगर हमारे पास कोई भाग फ्रैक्शन के रूप में है, भिन्न के रूप में है कोई काम, और आपसे पूछा जाए पूरा काम कितने समय में होगा, उस भिन्न को उल्टा करके, उस भिन्न को आप बेटा उल्टा करके आप गुणा कर दो, और जैसे ही आप उल्टा करके गुणा करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, जैसे आप यहां पे देख पा रहे हो। क्लियर है बात? आप क्या करोगे, उस भिन्न को उल्टा करके गुणा कर दो, पूरे कार्य में कितना समय लगेगा वो टाइम आपका आ जाएगा। यस। अब देखो चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन क्या है? बोल रहे हैं एक कार्य का 1/1 कार्य का 6वां भाग। अच्छा 6वें भाग का मतलब क्या होता है बेटा? 6वें भाग का मतलब होता है 1/6 भाग। 1/6 भाग 5 दिन में करता है, तो आप मुझे बताओ ये पूरा कार्य कितने में करेगा? तो क्या 5
और 1/6 को अगर मैं उल्टा करूंगा तो क्या बेटा 6/1 हो जाएगा। तो आप यहां पर 6/1 से गुणा कर दोगे तो जो ए पूरा कार्य करेगा वो कितने दिन में करेगा? 30 दिन में करेगा। कितने दिन में करेगा बेटा? 30 दिन में। बोल रहा है बी उसी कार्य का 1/4। 1/4, 1/4 क्या होता है? 1/4। तो आप मुझे बताओ बी उस कार्य का 1/4 6 दिन में कर देता है। कितना दिन दिया है? 6 नहीं 15 दिन। 15 दिन में कर देता है। तो आप इसमें क्या करोगे? ये जो 1/4 है इसको उल्टा करके गुणा कर दोगे तो 4/1। तो समय आएगा 60 दिन। कितना दिन बेटा? 60 दिन। अब आपसे पूछ रहा है दोनों मिलकर कितने समय में पूरा कर देंगे। अब बेसिक से अगर मैं जाऊं तो मैं सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा और वो एलसीएम आएगा 60। और मैं बोल सकता हूं जो ये 60 है ये कुल कार्य है। कुल कार्य आपको मैंने एक्सप्लेन भी किया था कि इनका एलसीएम लेंगे कुल कार्य। अगर टोटल कार्य 60 है और ए 30 दिन में 60 कार्य करता है तो एक दिन की कार्य क्षमता क्या होगी? तो आप बोलोगे कुल कार्य को समय से भाग दे दो 2 होगी। अच्छा बी की कार्य क्षमता कितनी होगी? तो आप बोलोगे 1 होगी। क्यों? क्योंकि 60 को 60 से भाग देंगे। अब इन दोनों की अगर मैं आपसे कार्य क्षमता पूछूं तो आप बोलोगे दोनों को जोड़ दो, 2 को और 1 को जोड़ दो 3 होगी। अब ये दोनों अगर मिलकर कार्य करेंगे तो 3 की कार्य क्षमता से कार्य किया जाएगा और टोटल कार्य 60 है। तो आप मुझे बताओ कितना समय लगेगा? आपसे यही तो पूछ रहा है समय कितना लगेगा। तो आप बोलोगे सर 60/3। 60/3 तो आंसर आएगा 20 दिन। कितने दिन आंसर आया? 20 दिन। अच्छा जिन बच्चों ने लास्ट क्लास ली थी उनको कंसेप्ट याद होगा। उनको कंसेप्ट ये याद होगा अगर एक्स दिनों में काम, एक व्यक्ति एक्स दिनों में काम करता है और दूसरा वाई दिनों में काम करता है तो दोनों मिलकर कितने में करेंगे? तो आप बोलोगे सर उसके लिए एक फॉर्मूला बताया था आपने, x गुणा वाई अपॉन x प्लस वाई। यहां पे आपको एलसीएम लेने की जरूरत नहीं थी। मैंने आपको क्या बताया था? एक फॉर्मूला बताया था x गुणा वाई अपॉन x माइनस वाई। यहां पे आपको एलसीएम लेने की जरूरत नहीं थी। अब अगर उस फॉर्मूले को हम अप्लाई करें बेटा, उस फॉर्मूले को अप्लाई करें तो क्या आएगा बेटा? आपका 30 गुणा 60 और बटे 30 प्लस 60 मतलब 90। अब 30 से इसको भाग दूंगा मैं 3 बार जाएगा और 3 से 60 को भाग दूंगा तो 20 आएगा। तो 20 दिन हम ये अप्रोच बता सकते थे या ट्रिक बता सकते थे। ये आपका बेसिक हो गया और ये आपकी अप्रोच हो गई या ट्रिक हो गई। आप इसको ट्रिक भी बोल सकते हैं, है ना। आप इसको क्या बोल सकते हैं? ट्रिक भी बोल सकते हैं। आप इसको क्या बोल सकते हैं बेटा? ट्रिक बोल सकते हैं। यस, उम्मीद करता हूं बातें समझ में आई होगी। अब दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरा क्वेश्चन देखो, बोल रहा है ए किसी कार्य का 1/4 भाग 9 दिन में करता है। तो अगर ए किसी कार्य का 1/4 भाग 9 दिन में करता है तो आप मुझे बताओ 9 गुणा 4/1, 9 चौक 36 दिन। तो ए का समय आया 36 दिन। डन है बातें। बी उस कार्य का 2/3 भाग 28 दिन में कर देता है। तो आप मुझे बताओ अगर मैं बी की बात करूं, बी उस कार्य का 2/3 भाग 28 दिन में कर देता है। तो आप मुझे बताओ इस 2/3 को उल्टा करके गुणा करोगे तो क्या आएगा? 3/2 आएगा। 3/2। अच्छा 2 से 28 14 बार जाएगा, 14 42। 14 42। हाँ या ना? यस या नो? 14 42। डन है बातें। अच्छा बेटा अगर मैं यहां पे आपसे बोलूं कुल काम आप लेट कर लो तो आप बोलोगे एलसीएम लेना पड़ेगा सर। किसका एलसीएम लेना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा 36 का और 42 का। या तो आप बच्चों की तरह एलसीएम ले लो 36 42 का। कैसे? 36 और 42 लिख के। या मुझे बताओ अगर मैं आपसे बोलूं, ध्यान से बात समझना, अगर दो संख्याएं हैं 36 और 42, दो संख्याएं, आप उनमें से सबसे बड़ा कॉमन नंबर ले लो, सबसे बड़ा। तो 6 दोनों को काट देगा। अगर मैं 6 से भाग दूं, 6 कॉमन ले लूं
तो इसमें बचेगा 6 और इसमें बचेगा बेटा 7। अगर मैं ऐसा कर दूं, अब मैं इन तीनों की गुणा कर लेता हूं, 6 गुणा 6 गुणा 7, 6 गुणा 6 गुणा 7, यस या नो? तो जब 6 गुणा 6 गुणा 7 करेंगे तो 252 आएगा। कितना है बेटा? 252। तो इसका मतलब टोटल कार्य आया 252। हाँ या ना? अच्छा, एक साथ मिलकर कितने समय में कर देंगे? एक साथ मिलकर कितने समय में कर देंगे? तो आप मुझे बताओ, इसको मैं 36 से भाग दूंगा तो 7 बार जाएगा, और 42 से दूंगा तो कितनी बार जाएगा? 6 बार आएगा, और दोनों की एफिशिएंसी आएगी 13। कितनी आई बेटा? 13। अब बताओ मुझे ध्यान से, क्या आप टोटल टाइम बताने के लिए, समय बताने के लिए, क्या आप कह सकते थे 252 बटे 13, और यही आपका आंसर होता? यही आपका आंसर होता। लेकिन बेटा मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, ये तो हो गया बेसिक। अच्छा, एक ट्रिक भी बताई थी मैंने आपको। ट्रिक क्या बताई थी? आप बोलोगे सर समय बताने के लिए 36, समय बताने के लिए आपको अगर टाइम बताना है तो आप 36 और 42 की गुणा कर दो, और 36 और 42 को जोड़ दो 78। अगर मैं यहां पर 6 से भाग दूं, अगर मैं यहां पर 6 से भाग दूं तो 6 से 6 बार और 6 से 13 बार, 42 गुणा 6 252 आएगा, और 252 बटे 13, 252 बटे 13, ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। 252 बटे 13। क्लियर है बातें? लेकिन मेरी बात बड़े ध्यान से समझना बेटा, बहुत बार आपके सामने पेपर में ऐसा होगा, आपने देख लिया कि आपका जो समय आया, जो आपका समय आया वो आया 36 और 42, और इनका एलसीएम 252 आया। इनका एलसीएम कितना है बेटा? 252 आया। अब ये 252 आया, और ये 252 क्या है? टोटल वर्क। टोटल वर्क। अब एक बात बताओ, कुल कार्य, भाई इनकी कार्य क्षमता कुछ भी हो 252 को भाग देगी। अब ध्यान से देखो, यहां एक ही ऑप्शन में 252 मिल रहा है, एक ही ऑप्शन में 252 मिल रहा है, हाँ या ना? यानी कि आपका आंसर क्या होगा? या तो ऐसा नंबर होगा जो 252 को काट दे ऊपर, या सीधा सीधा 252 मिलेगा। तो यहां पे क्या मिल रहा है? 252 मिल रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पर आप जब भाग दोगे इंटीजर नंबर आएगा। क्लियर है बातें? तो अब आपको यहाँ पे एफिशिएंसी निकालने की जरूरत नहीं थी, आपको दिख गया अगर ऑप्शन में एक ही नंबर में 252 है, बाकी नंबर में से कोई भी नंबर ना तो 252 को काट पा रहा है, और देखो ये दो नंबर तो 252 से बड़े हैं, तो ये आंसर नहीं होंगे इस प्रकार के एक सिंपल से क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा, ये हमारी बुक आई हुई है। अगर किसी बच्चे को भी 4th ग्रेड की तैयारी करनी है, 4th ग्रेड की एक बेस्ट बुक है जिसमें आपको सभी प्रकार के सब्जेक्ट आपको मिलेंगे, और सभी प्रकार के सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आप इस बुक को पढ़ते हो तो ये बात कंफर्म है कि आपका पूरा पेपर मिलेगा। आप हमारे नंबर्स पर कॉल करके आप इस बुक को परचेज कर सकते हो। अभी के लिए इस बुक पर ऑफर भी आया हुआ है, ठीक है, 20% का ऑफ भी है। नेक्स्ट देखो, अभी तक आपने देखा था कि बेटा ये 2 आदमी थे, अब कितने आदमी हो गए? 3। तो 3 में एक बात ध्यान रखना, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, आपको 2 में लगाना है। मैंने बोला ए करता है किसी काम को 20 दिन में, बी करता है 24 दिन में, और जो सी है वो करता है बेटा 30 दिन में। 30 दिन में अगर मैं आपसे पूछूं इनका एलसीएम बता दो, तो कुछ बच्चे तो डायरेक्टली बता देंगे 120, क्योंकि उनको पढ़ा आता है, और कुछ बच्चे डायरेक्टली नहीं बता पाएंगे, वो सोल्व करेंगे। कैसे सोल्व करेंगे? वो लिखेंगे 20, 24 और 30। क्लियर है बात? अच्छा, 20, 24 और 30, अगर मैं 2 से भाग दूंगा तो 10 आएगा, 2 से भाग दूंगा 12 आएगा, 2 से भाग दूंगा 15 आएगा। अब वापस मैं 2 से भाग दूंगा तो 5 आएगा, 2 से भाग दूंगा 6 आएगा, 2 से भाग दूंगा 15 आएगा, 2 से भाग दूंगा
तो 5 आएगा, 2 से भाग दूंगा 3 आएगा, और 2 से भाग दूंगा 15 का 15 ही रहेगा। अब देखो यहाँ पर मैं आपसे बोल सकता हूँ, पहले मैं 3 से भाग दूंगा तो 5 आएगा, 1 आएगा और 5 आएगा। अब मैं वापस किससे भाग दूंगा, 5 से भाग दूंगा, 1 आएगा, 1 आएगा और 5 आएगा। तो आप देखो इन सब की गुणा कर दोगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5, सॉरी 5 गुणा 3, तो ये 8 हुआ, ये 15 हुआ, 15 8 120, तो आपका एलसीएम आया 120। लेकिन बेटा क्या ये सही है इतना बड़ा करना? नहीं, इतना बड़ा करना सही नहीं है। आपको या तो टेबल याद होनी चाहिए या फिर आपको क्विक अप्रोच आनी चाहिए। अच्छा, क्विक अप्रोच क्या है इस बात को समझ लो। देखो एक बात, यहाँ पे आपने देखा 2 से, अगर हम 2 से सिर्फ एक बार भाग दे पा रहे हैं तो 2 की पावर 1 से कोई नंबर कट रहा होगा, 2 की पावर 1 से कट, 2 बार दे पा रहे हैं तो 2 की पावर 2 4 से कोई ना कोई नंबर कट रहा होगा, और 3 बार दे पा रहे हैं तो 2 की पावर 3 से कोई ना कोई नंबर कट रहा होगा। जैसे 2 की पावर 3 होता है 8, 8 से 24 कट रहा है। ठीक है बेटा, डन है बात है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, आप डायरेक्ट भाग दो। कैसे भाग दो? आप अगर एलसीएम ऐसे निकाल रहे हो 20 24 और 15, 15 नहीं 30, तो आप ये बात नोट करो कि क्या कोई नंबर ऐसा है 2 से भाग हो जाएगा? आपने बोला ये भी है, ये भी। 2 की पावर 2 होता है 4, 4 से हो जाएगा, आपने बोला ये भी है और ये भी है। 2 की पावर 3 होता है 8, 8 से हो जाएगा, आप बोलोगे ये तो नहीं होगा लेकिन ये हो जाएगा। 2 की पावर 4 होता है 16, 16 से कोई नहीं होगा, तो इसका मतलब हम 2 की पावर 3 से 8 से भाग दे सकते हैं। अब यहाँ पे ये मत सोचना कि 20 को 8 दे भाग देगा। जो नंबर 2 को भाग दे रहा होगा उसको 2 से दे देना, जो नंबर 4 से कट रहा होगा उसको 4 से काट देना, और जो नंबर 8 से कट रहा होगा उसको 8 से काट देना। अब देखो ये 4 से कट रहा है, 4 पंजे 20, ये 8 से कट रहा है 3 बार, और ये 2 से कट रहा है 15 बार। अब चाइना का बच्चा भी बता देगा 3 5 और 15 का एलसीएम 15 होता है, तो इसका मतलब अगर मैं डायरेक्ट 15 से भाग दूं तो 1 1 और 1, तो 15 8 120, 120 हमारा क्या हो गया? कुल कार्य हो गया। अगर 120 हमारा कुल कार्य है बेटा, तो कुल कार्य को अगर हम समय से भाग देते तो कार्य क्षमता आ जाती है। इसको मैं 20 से भाग दूं तो 6 आएगी, एक ही एफिशिएंसी। 120 को 24 से भाग दूं तो 5 आएगी, और 120 को 30 से भाग दूं तो 3 आएगी, और ये आएगी आपकी एफिशिएंसी, कार्य क्षमता। क्या आएगी बेटा? ये कार्य क्षमता। आपने बोला हाँ सर कार्य क्षमता आएगी। अब आपसे बोल रहा है बताओ, यदि वे तीनों एक साथ मिलकर कार्य करें तो उस कार्य को कितने समय में पूरा कर देंगे? तो ये कार्य क्षमता ही, ये ए का 1 दिन का काम है, ये ए का, बी का 1 दिन का काम है, ये सी का 1 दिन का काम है, और जब तीनों मिलकर करेंगे तो मेरे भाई 6 5 11 और 3 14, 14 काम कर रहे होंगे। और काम करना है कितना? 120। कितना करना है बेटा? 120। 14 ही आएगा, 6 5 11, अच्छा ये 4 आएगा, ये 4 आएगा, 6 5 11 4 15। अब काम करना है 120, तो समय कितना लगेगा? आप बोलोगे कुल काम को 120 को उन सब की एफिशिएंसी से भाग दे दोगे 15 से, और 15 से 120 कितनी बार जाएगा? 8 बार जाएगा, तो आंसर आएगा आपका 8 दिन। तो उम्मीद करता हूं 3 लोगों का कार्य आप फटाफट कर पाओगे, 3 लोगों का कार्य आप फटाफट कर पाओगे। अब ये क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, एक पुरुष, एक लड़का और एक महिला, यानी कि इसका मतलब मान लो ये मैन है, ये बॉय है, और ये एक वुमेन है। 10 दिन, 15 दिन और 30 दिन में कार्य कर सकते हैं। तो बताइए वे मिलकर मिलकर मतलब एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर देंगे? तो ये आपको कमेंट करना है। क्या करना है बेटा? कमेंट करना है आपको, कमेंट योर आंसर। आपको अपना आंसर कमेंट करके बताना है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा क्वेश्चन हमने पिछली बार किया था या पीछे किया था। तो देखते हैं कौन कौन बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताएगा, ताकि मुझे भी पता चले कौन कौन बच्चा पढ़ रहा है। ठीक है बेटा, डन है बातें? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब यहां पे थोड़ा सा डिफरेंट वे है क्वेश्चन का, डिफरेंट तरीका है। क्वेश्चन क्या है? ए और बी
ए और बी किसी काम को 40 दिन में कर देते हैं, और यहां पर दिया हुआ है बी तथा सी 36 दिनों में कर देते हैं। यस या नो? और सभी मिलकर मतलब ए बी और बेटा सी बी, ये सारे मिलकर इस कार्य को 24 दिन में कर देते हैं। तो अब आपसे पूछ रहा है, बताओ यहां पर बी अकेला उस कार्य को कितने समय में पूरा कर देगा। सबसे पहला काम है, आप इनका एलसीएम लो। अच्छा, मैं अब एलसीएम डायरेक्ट लेके बता देता हूं। 360 इनका एलसीएम आएगा। कितना आएगा बेटा? 360 इनका एलसीएम आएगा। अच्छा, अगर 360 इनका एलसीएम आया और ये 360 क्या हो गया? ये हो गया कुल कार्य बेटा। यस या नो? ये हुआ आपका कुल कार्य। अगर 360 कुल कार्य ए और बी मिलकर 40 दिन में करते थे तो एक दिन में कितना करेंगे? 9। एक दिन में कितना करेंगे? 9। बी और सी मिलकर 36 दिन में करते थे तो एक दिन में कितना करेंगे? 36 बटे 360, 10। ए बी सी मिलकर, तीनों मिलकर 24 दिन में करते थे तो 360 को 24 से भाग देंगे तो ये आएगा 15। यस या नो? 15। क्लियर है बातें? अब बेटा मेरी बात बड़े ध्यान से समझना, आपको समय बताना है बी का। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, यहां पे अगर मैं इस एफिशिएंसी को जोड़ दूं, तो ए प्लस बी प्लस सी, एक बी एक्स्ट्रा है क्या? आप मुझे बताओ, एक बी एक्स्ट्रा है क्या? देखो कितने बी है, एक बी ये रहा, एक बी ये रहा। अगर मैं बोलूं इन दोनों को जोड़ दो तो आप बोलोगे सर ये एफिशिएंसी आएगी ए प्लस बी प्लस सी और जी प्लस बी, और इनकी एफिशिएंसी कितनी आई? 10 प्लस 9 19। मैं लिख दूं 10 प्लस 9 19। हाँ या ना? कितनी है बेटा? 19। आपने बोला हाँ सर, 10 प्लस 9 19। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, ये जो है ये ए प्लस बी प्लस सी, इनकी एफिशिएंसी तो आपको पता है 15 है, तो 15 प्लस बी, एफिशिएंसी मतलब कार्यक्षमता, 15 प्लस बी बराबर 19 है। तो क्या बी का मान, ये 15 उधर जाके घट जाएगा, 19 माइनस 15 होगा, और कितना होगा बेटा? 4। तो आप बोल सकते हो सर बी की कार्यक्षमता, ये कार्यक्षमता थी, ये आपकी कार्यक्षमता थी, तो क्या मैं यहां से ये भी बोल सकता हूं बी की कार्यक्षमता कितनी होगी? तो आपने बोला 4 होगी। अब बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में कर देगा? तो बड़े ध्यान से देखना बेटा, 360 टोटल कार्य है और 4 की कार्यक्षमता से बी करेगा, तो 360 को 4 से भाग दोगे तो 90 डेज आएगा, और 90 डेज इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दैट इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, बोल रहा है ए और बी किसी कार्य को 6 घंटे में कर देते हैं, ए बी और सी मिलकर उस कार्य को 4 घंटे में कर देते हैं, तो सी अकेला कितने में करेगा? देखो बेटा ध्यान से, यहां पे दिया है ए प्लस बी किसी कार्य को 6 घंटे में करते हैं, और ये भी दिया हुआ है कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 4 घंटे में कर देते हैं, तो बताओ सी अकेला कितने में करेगा? सी अकेला। अब मैं सबसे पहले यहां पर इन दोनों का एलसीएम लूंगा, 6 और 4 का एलसीएम होगा 24, और मैं बोल दूंगा 24 हमारा कुल कार्य है। अगर ए और बी की कार्यक्षमता की बात करूंगा, 24 कुल कार्य है, 6 घंटे में ए और बी कर देते तो 1 घंटे में कितने करेंगे? चलो 24 नहीं लेते, यहां पे 12 ले लेते क्योंकि छोटा नंबर आ जाएगा, इनका एलसीएम 12 आएगा। अच्छा, 24 से भी हमारा आंसर गलत नहीं आता, ये बात कंफर्म है।
तो आपने बोला 6 से भाग दूंगा तो 2 आएगी ए की कार्य क्षमता, और 4 से भाग दूंगा 12 को तो बी की, ए बी और सी की तीनों की कार्य क्षमता आएगी 3। अब आप बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं ए और बी इन दोनों की कार्य क्षमता कितनी है, तो आपने कहा 2 है, और इन सब की ए बी और सी की 3 है, तो क्या बेटा इस बी की 1 होनी चाहिए? आपने बोला हाँ सर बी की 1 होनी चाहिए। अगर बी की 1 है तो समय कितना लगेगा? तो आप बोलोगे सर जो समय लगेगा, जो टाइम लगेगा सी को, बी की नहीं बेटा सी की 1 है, तो जो टाइम लगेगा सी को वो टोटल 12 काम करना है, कुल काम 12 है, और कार्य क्षमता कितनी है? 1 है। 1 से भाग दे देंगे तो 12 घंटे समय लगेगा। अब लेकिन हम इस क्वेश्चन को बेटा शॉर्ट मेथड से कर सकते थे, शॉर्ट मेथड से कर सकते थे, समझ के कर सकते थे शॉर्ट मेथड से। कैसे कर सकते थे शॉर्ट से? बात को समझो। देखो बेटा मैं यहां से बोल रहा हूं ये ए और बी नहीं है, ये मान लो एक्स है। देखो ध्यान से अगर आप समझ पाओ, ये एक्स है, एक्स करता है 6 दिन में। कौन एक्स है? ए और बी एक्स है। और यहां क्या होगा फिर? एक्स प्लस सी करते हैं 4 दिन में। तो आप बता सकते हो, आपको शॉर्ट ट्रिक मैंने बताई थी, शॉर्ट ट्रिक मैंने बताई थी आपको। क्या बताई थी? सर जब हमारे पास 2 लोगों का समय हो और उनमें से किसी एक का हो तो दूसरे का बताने के लिए उन दोनों नंबर की गुणा करते हैं, 6 की और 4 की गुणा करते हैं, हाँ या ना? और उन दोनों के नंबर के डिफरेंस से, अंतर से, 6 और 4 के अंतर से भाग देते थे। 2 से 24 को 2 से भाग दोगे तो 12 दिन आंसर आएगा। ये बात मैंने आपको सिखाई थी, ये बात मैंने आपको सिखाई थी। उम्मीद करता हूं सब बच्चों के समझ में भी आ रही होगी, हाँ या ना? आपने बोला सर हाँ समझ में आ रहा है और मजा भी आ रहा है, यस या नो? और क्या आ रहा है? मजा भी आ रहा है। क्लियर है बेटा बात? तो मैंने क्या बोला, यहां पे मैं ए और बी को एक्स मान लेता हूं। अगर एक्स का समय 6 है तो एक्स प्लस सी का समय 4 है। और लास्ट वाली क्लास अगर किसी बच्चे ने देखी थी तो उसको याद होगा, मैंने इसको शॉर्ट अप्रोच से करना भी सिखाया था। ठीक है, डन है बातें? आप बोलोगे हाँ सर बात बिल्कुल सही है। अब देखो बेटा ध्यान से, ये भी एक पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि यदि x और y एक साथ मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर देते हैं, 2-2 लोगों का समय दिया होगा। जैसे यहाँ पे किसका दिया है? यहाँ पे आपको दिया है x का और y का, यहाँ पे आपको समय दिया है y का और z का, और यहाँ पे आपको समय दिया है x का और z का। कितने कितने दिन? 10, 12 और 15। 10, 12 और 15। यहां से अब क्वेश्चन क्या पूछ सकता था? वो क्वेश्चन पूछ सकता था x, y और z मिलकर कितने समय में करेंगे, x अकेला कितने समय में करेगा, y अकेला कितने समय में करेगा, और z अकेला कितने समय में करेगा। इस क्वेश्चन के सारे मेथड मैं आपको बताऊंगा, सारे क्वेश्चन जितने पूछे जा सकते हैं वो सब मैं आपको बता रहा हूँ। तो बड़े ध्यान से बात को समझना, बस क्वेश्चन में बने रहना। देखो बेटा आपको सबसे पहले जो समय दिया है वो दिया है x प्लस वाई का, कितने दिन? 10 दिन। अच्छा आपको समय दिया है y प्लस z का, कितने दिन दिया है? 12 दिन। और आपको समय दिया है x प्लस z का, या z प्लस x बोल सकते हो, कितना दिन दिया है? 15 दिन। अब आप देखोगे इन तीनों नंबर का एलसीएम आएगा 60, और मैं यहां से कह सकता हूं 60 हो जाएगा टोटल वर्क, 60 हो जाएगा टोटल वर्क, यस या नो? अगर टोटल वर्क 60 है और यहां पर x और y 10 दिन में कर देते हैं, तो जब 10 दिन में करेंगे, अच्छा 60 एलसीएम है बेटा, एलसीएम किसका? 10 का, 12 का और 15 का। आप निकालना सीख जाओगे धीरे धीरे एलसीएम, ठीक है? तो आप मुझे बताओ यहां से क्या आएगा? 6 बार आएगा, तो 10 से 6 बार जाएगा, यानी कि x और y की कार्य क्षमता 6, ये 5 आएगा, 12 से 5 बार जाएगा और 15 से 4 बार जाएगा। तो जो ये आया रेड वाला, ये आया इनकी कार्य क्षमता, कार्य क्षमता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इन सब कार्य क्षमताओं को जोड़ दूं, सबको जोड़ दूं, तो आप बोलोगे 6, 4, 10, 5, 15,
15 आएगा। लेकिन 15 किसकी आई? सबकी जुड़ने के बाद आई। सब जुड़े तो x 2 बार आया था तो 2x, y 2 बार आया तो 2y, 2y, और z 2 बार आया तो 2z। यानी कि ये जो कार्य क्षमता आई 2x प्लस वाई प्लस जेड आई। अब मुझे बताओ, अगर मैं यहां से x, y और z इनकी कार्य क्षमता पूछूं तो आप बोलोगे 15/2। 15/2, हाँ या ना? 15/2, यस। अब देखो बेटा ध्यान से, क्या क्वेश्चन पूछ सकता था? वो क्वेश्चन पूछ सकता था आपसे कि बताओ तीनों मिलकर कितने समय में करेंगे, तो तीनों का टाइम आता 60/15। कितना आता बेटा? 60/15। अगर आपसे पूछता तीनों का टाइम, तीनों का टाइम, टाइम ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, तो आप बोलते 60/15/2 और ये आ जाता 8 दिन। लेकिन ये तो पूछा नहीं, लेकिन फिर भी मैंने निकालना सिखाया क्योंकि आपको दिक्कत ना आए। टाइम ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी ये थी। क्लियर है बातें? आपने बोला हाँ सर सही है, बात तो समझ में आई। अगर बात समझ में आई तो मुझे एक बात बताओ बड़े ध्यान से, आपसे किसका समय पूछा है उसकी कार्य क्षमता पता होनी चाहिए। आपसे x का समय पूछा है तो इसकी x की कार्य क्षमता पता होनी चाहिए। अब यहां पे अगर y और z की कार्य क्षमता रख दो तो x की पता चल जाएगा। तो x की तो यही रहेगी, और y और z की कितनी है? आप बताओ, y और z की है 5 बराबर 15/2। अगर मैं यहां से x की कार्य क्षमता पूछूं तो आप बोलोगे 15/2 -5, और ये हो जाएगा आपका 15 -10/2 यानी कि 5/2। 5/2। अच्छा बेटा, ये मैंने लेंदी किया, आपको समझाने के लिए लेंदी किया। आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ऐसा ना करूं, ऐसा ना करूं, तो मैं कह सकता हूं ये तो भाई 7.5 है। आपने बोला हाँ सर 7.5 है। अच्छा, x प्लस वाई 5 है। आपने बोला ये भी 5 है। तो इसमें 5 में क्या जोड़ू 7.5 हो जाए, तो आप बोलोगे x का मान तो सर 2.5 आएगा। 2.5 आएगा, यस या नो? x का मान तो 2.5 आएगा, हाँ या ना? 2.5। क्लियर है बातें? अच्छा बेटा, अब मुझे बताओ, इसका समय पूछा है टाइम ऑफ x, तो आप बोलोगे सर 60/2.5। क्या बेटा मैं बोल सकता हूं 600/25? और 600/25 का मतलब होता है 600 को 25 से भाग देंगे तो 24। तो ये किसका समय आया? ये समय आया बेटा x का। इसी प्रकार से हम y का समय निकाल सकते थे, इसी प्रकार से हम z का समय निकाल सकते थे। उम्मीद करता हूं सब बच्चों को ये बात समझ में आई होगी। उसी प्रकार से हम x का समय निकाल सकते थे, उसी प्रकार से हम y का समय निकाल सकते थे, और उसी प्रकार से हम z का। दोबारा समझ लो, दो लोगों का समय दिया था, x का, y का, y का z का, और z का और x का। अब आपसे क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा सकते थे? तीनों मिलकर कितने समय में करेंगे, x कितने में करेगा, y कितने में करेगा, और z कितने में करेगा। आपका सबसे पहला काम था टोटल काम लेट कर लेना, जो आपने लेट कर लिया कितना? 60। अच्छा, 60 कहां से आया? 10, 12 और 15 का एलसीएम। अगर यहां पर आपसे पूछी गई x और y की एफिशिएंसी कार्य क्षमता, तो आपने बोला 6 होगी। y और z की कार्य क्षमता 5 होगी, x और z की कार्य क्षमता 4 होगी। ये भी बात सही है। अब मैं आपसे बोलूं, अगर इस कार्य क्षमता को जोड़ लो तो ये टोटल 15 है, लेकिन 15 किस किस की होगी? x 2 बार आया, y 2 बार आया, और z आपका 2 बार आया, यानी कि 2 गुना ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड। अब 2 से भाग दोगे तो x प्लस वाई प्लस जेड की कार्य क्षमता आएगी 15/2, जो 7.5 है। ठीक है बेटा। अब यहां पे अगर मैं तीनों का कार्य समय पूछूंगा तो 60 को 15/2 से भाग दे दोगे, 8 आ जाएगा। कैसे आएगा? 15 से 4 बार गया 60, और 4 दूनी 8।
अब यहाँ 7.5 है, अगर 7.5 है, अगर एक्स और सॉरी वाई और जेड की कार्य क्षमता आपको पता है 5 है, तो 7.5 में से जैसे मैं 5 घटाऊंगा एक्स का मान आ जाएगा, एक्स की कार्य क्षमता आ जाएगी 2.5, 2.5, और 60 को 2.5 से भाग देंगे तो 24 आएगा। बहुत बेहतरीन सा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था। आप एक बात बड़े ध्यान से समझना बेटा, मैं आपको मैथ्स सिखाने की कोशिश कर रहा हूं और मैथ्स में हर वो क्वेश्चन सिखाने की कोशिश कर रहा हूं जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। बहुत बड़ी बात नहीं होगी अगर ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ गया तो। ठीक है बेटा, बड़े ध्यान से बात को समझना। ये क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन है ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, बी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। यदि दोनों मिलकर कार्य करते हैं और 3 दिन बाद ए कार्य छोड़कर चला जाता है तो बताइए कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। तो पहला काम आपका ये है कि बेटा ए का आप समय बताओ। ए का समय आपको दिया हुआ है कितना, ए का समय दिया हुआ है 12, ए का समय दिया हुआ है 12 और बी का समय दिया हुआ है 15। अब आपसे मैं बोलूं टोटल काम कितना होगा तो 12 और 15 का एलसीएम हो जाएगा 60, लघुत्तम समापवर्ती 60। अच्छा, ए की कार्य क्षमता हो जाएगी 5 और बी की कार्य क्षमता हो जाएगी 4। ये हो गया टोटल वर्क। और ये हो गई आपकी कार्य क्षमता, ये हो गई आपकी कार्य क्षमता। अब बड़े ध्यान से बात समझना, दोनों मिलकर कार्य करना प्रारंभ करते हैं और कार्य प्रारंभ करते हैं तथा 3 दिन बाद एक कार्य छोड़कर जाता है, तो बताइए कार्य पूरा होने में कुल कितना समय लगा। अच्छा बेटा एक बात बताओ, आपने देखा ये यहां तक कार्य होना है, ये टोटल समय है, जिसमें से ए जो है ना, ए मात्र 3 दिन काम करता है, 3 दिन काम करता है ए, पहले बात को समझ लो। और जो बी है भाई काम पूरा होगा तो बी शुरू से लेकर लास्ट तक काम करता है, यस या नो, बी शुरू से लेकर लास्ट तक काम करता है, ये आपका टाइम है, यस। देखो इसको मैं इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो ध्यान से, मैं बोल रहा है यहां से यहां तक आपका कुल समय, जिसमें से ए ने 3 दिन काम किया और बी ने लेकर शुरू से लेकर लास्ट तक काम किया। अब मुझे बताओ अगर मैं ए का 3 दिन का काम यहां से हटा दूं, इस काम को मैं हटा दूं, तो सारा काम बी ने किया होगा, बचा हुआ काम बी ने किया होगा, और बी ने बचा हुआ काम किया होगा, तो जितना समय में बी ने बचा हुआ काम किया होगा वही टोटल आपका समय होगा। अब आपको क्या करना है बड़े ध्यान से समझो, पहले आपको बी का 3 दिन का काम बताना है, तो आपने बोला 5 गुणा 3 और 5 गुणा 3 15, तो बी ने तो 3 दिन में 15 काम किया। अब शेष काम जो बचा, अच्छा बी गया था छोड़ के ए गया था बेटा, सॉरी ए गया था, मैंने वहां पे गलत तो नहीं बता दिया, एक बार मैं चेक कर लेता हूं, पता चला कि मैंने कुछ गलत एक्सप्लेन कर दिया और आप कंफ्यूज हो गए। नहीं बेटा सही था। तो आप देखो 3 दिन का काम बताओ ए का, तो आपने बोला 3 तो दिन और कार्य क्षमता 5, तो 3 दिन में ए 15 काम करेगा। शेष काम कितना बचा, तो आपने बोला शेष बचा 60 में से 15 घटा दो, और 60 में से 15 घटाओगे तो 45 बचेगा। अब इस 45 काम को किसने किया होगा, शुरू से लेकर लास्ट तक बी ने किया होगा, तो टोटल टाइम जो लगा वो लगा 45, और बी की एफिशिएंसी कितनी है 4, तो 45 बटे 4 दिन या 11 सही 1/4 दिन, तो जो भी आपके ऑप्शन में है उसको आप आंसर लगा सकते हो, 11 सही 1/4 दिन। सुनना बेटा मेरी बात बड़े ध्यान से, अब मैं आपसे क्या बताना चाह रहा हूं उस बात को समझना। अगर दोनों लोग या तीनों लोग साथ आए और ए जो है शुरू के दिनों में काम छोड़कर चला जाए, जो अगर कोई व्यक्ति शुरू के दिनों में काम छोड़कर जाए तो उसका काम आपको माइनस कर लेना है, इस बात को समझना बेटा, उसका काम आपको क्या कर लेना है माइनस। जो शुरू के दिनों में छोड़ के गया वो ए था, ए का काम 15 था और आपने 15 को माइनस कर लिया,
जो बचा हुआ काम होगा वो दूसरे व्यक्ति करेंगे और वो शुरू से लास्ट तक कर रहे होंगे। तो दूसरा व्यक्ति बी था और बी ने शुरू से लास्ट तक किया 45 काम 4 की कार्य क्षमता से, तो 45/4 आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है बातें? समझ आ रही है? तो आप बोलोगे हाँ सर समझ में आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पी और क्यू एक परियोजना पे क्रमशः 15 दिन और 2 दिन कार्य 10 दिनों में कार्य पूरा करते हैं, एक साथ शुरू करते हैं, लेकिन 2 दिन बाद क्यू छोड़कर चला जाता है। तो सेम कंडीशन है, 2 दिन बाद कौन छोड़कर गया? क्यू। तो आप यहां से 2 दिन का क्यू का काम घटा दो। आप यहां से 2 दिन का आप क्यू का काम घटा दो। क्यों? क्योंकि ये काम शुरू होने वाले यानी कि पहले दिनों में गया, शुरुआत वाले दिनों में गया। तो देखो बेटा ध्यान से, अगर मैं यहां से बोलूं कि एक P था और दूसरा Q था, P करता था 15 दिनों में और Q करता था 10 दिनों में, टोटल एलसीएम 30 आया और P की कार्यक्षमता 2 आई और Q की कार्यक्षमता 3 आई। अब बोल रहा है एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन 2 दिन बाद Q छोड़ को जाना पड़ा Q को, तो Q का 2 दिन का काम घटा दो। तो आप बोलो Q का 2 दिन का काम होगा सर 3 में 2 से गुणा कर दो 6। अब यहां से 30 में से 6 घटा दो, बचा 24। इस 24 काम को P को करना पड़ेगा और 2 से भाग दे देंगे क्योंकि P की कार्यक्षमता 2 है, तो जो टोटल टाइम लगेगा वो आएगा 12 दिन, 12 डेज। यानी कि जो कार्य शुरू होने के बाद छोड़कर जाए उसका आप जो कार्य है वो हटा दो, घटा दो, क्वेश्चन में से आपका आंसर आ जाएगा। और देखो ध्यान से, अगर कोई कार्य पहले छोड़कर जाए तो बेटा उसका ऐड कर लेना। कैसे ऐड करेंगे? ध्यान से बात समझना। क्वेश्चन है ए और बी अकेले काम करते हुए किसी काम को क्रमशः 8 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। अच्छा, ए कर सकता है अकेले 8 दिन में और बी कर सकता है अकेले 12 दिन में, तो इन दोनों का एलसीएम 24 और 24 हो गया कुल कार्य। यस या नो? ए की कार्यक्षमता 3 और बी की कार्यक्षमता 2। कैसे 3? 24 को 8 से भाग दोगे 3 और 24 को 12 से भाग दोगे 2, तो ये आई इनकी कार्यक्षमता। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ रही होगी, हाँ या ना? कार्यक्षमता। अब आपसे बोल रहा है लेकिन एक काम पूरा होने के 2 दिन पहले छोड़कर चला जाता है। अब यहां पे इस बात को समझो, मान लो ये हमारा टोटल टाइम है, मान लो ये हमारा टोटल टाइम है जो शुरू से लेकर लास्ट तक है। ए बेचारा काम करने आया और साथ के साथ में बी भी काम करने आया, दोनों व्यक्ति काम कर रहे हैं। अब ए तो छोड़ के जाने वाला है और बी नहीं जाएगा, तो बी ने तो लेकर किया शुरू से लास्ट तक काम, और जो ए है वो यहां पर ये 2 दिन शेष बच गए। कितने दिन का गैप रह गया? 2 दिन का गैप रह गया और ये 2 दिन पहले छोड़कर चला गया। अब मुझे एक बात बताओ, इस वाली कंडीशन में ए ने इन 2 दिन काम नहीं किया, इन 2 दिन काम नहीं किया और तब भी हमारा काम पूरा हो गया। अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा आप इस ए से इन 2 दिनों का काम करा दो, तो आप बोलोगे सर ये काम एक्स्ट्रा काम हो जाएगा। ये अगर 2 दिन का काम ए से करा दोगे तो आप बोलोगे ये काम एक्स्ट्रा काम की प्रोसेस में चला जाएगा। अगर ये एक्स्ट्रा काम हो गया तो इसका मतलब अब आप काम ज्यादा करने वाले हो। अगर ए जिन 2 दिन में काम नहीं किया तो एक्स्ट्रा काम हो जाएगा। यानी कि आपको क्या बात याद रखनी है, अगर कोई व्यक्ति काम पूरा होने से पहले छोड़ के जाए, काम पूरा होने से पहले छोड़ के जाने वाले दिनों की संख्या दी हो, तो उसका काम हमें जोड़ लेना है और उस व्यक्ति को जाने नहीं देना है। डन है बातें? तो अब हम क्या करने वाले हैं? हम करने वाले हैं जो छोड़ के जाने वाला था ना, देखो ए कार्य पूरा होने से 2 दिन पहले छोड़ के जाने वाला था, तो ए का 2 दिन का काम निकालो 2a। तो आपने बोला 3 गुणा 2 6।
अब जो कुल कार्य हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा, वो 24 नहीं रहेगा, 24 में इस 6 को जोड़ लेना। 24 में 6 को जोड़ोगे तो 30 हो जाएगा। अब टोटल काम 30 हो जाएगा। और समय कितना लगेगा, अब दोनों कर रहे होंगे तो 30 कार्य करना है और दोनों की कार्य क्षमता होगी 3 2 5, 5 की कार्य क्षमता से भाग देंगे। टोटल कार्य अपन कार्य क्षमता 5 से भाग देंगे तो समय लगेगा 6 दिन। तो जो टोटल टाइम था, जो समय लगने वाला था, वो था 6 दिन। तो उम्मीद करता हूं प्यारे दोस्तों, भाइयों, बच्चों, आप सबके ये बात समझ में आई होगी। मैंने बात ना करके आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश की। इस 45 या 50 मिनट की क्लास में मैंने आपको मैक्सिमम चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश की और मैक्सिमम क्वेश्चन कराने की कोशिश की, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। मुझे भी पता है आपके टाइम की कीमत क्या है। तो बस मैं आपसे थोड़ा सा समय चाहता हूँ। आपको क्लास के एंड में, अब यानी कि क्लास खत्म होने के बाद में, एक ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताना है कि आपको क्लास कैसी लगी। और जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया था उस क्वेश्चन का आंसर भी प्रत्येक बच्चे को कमेंट करके बताना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।